अगर आपके पास अभी 10,000 रुपए हों, तो क्या आप इसे घर पर लिफाफे में या अपने फोन पर बजटिंग ऐप में रखना ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे? कठिन फैसला, है ना? बात यह है, ऐसी दुनिया में जहां यूपीआई का बोलबाला है और बचत करने की तुलना में स्वाइप करना ज्यादा आसान लगता है, आप अपने पैसे का बजट कैसे बनाते हैं? यह दिवालिया होने या धन कमाने के बीच का अंतर हो सकता है। आज हम दो शक्तिशाली प्रणालियों को आमने सामने रख रहे हैं। नकद लिफाफा, डिजिटल बजटिंग, दोनों लोकप्रिय, दोनों प्रभावी, लेकिन बहुत अलग हैं। मैं इसका विश्लेषण करूंगा। प्रत्येक विधि कैसे काम करती है, फायदे और नुकसान, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके लिए कौन सी विधि सही है। और मेरा विश्वास करें, आप अंतिम निर्णय को मिस नहीं करना चाहेंगे, जहां मैं एक हाइब्रिड रणनीति का खुलासा करता हूं जो 2025 में आपकी वित्तीय स्पष्टता को 10 गुना बढ़ा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। चरण 1, नकद लिफाफा विधि क्या है? नकद लिफाफा विधि पुरानी है, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से। यह इस तरह काम करती है, आप एक मासिक बजट बनाते हैं, प्रत्येक व्यय श्रेणी के लिए नकद निकालते हैं, इसे अलग अलग भौतिक लिफाफों में रखते हैं, जैसे कि किराना सामान, मनोरंजन, बाहर खाना आदि। एक बार जब नकद खत्म हो जाता है, तो आप उस श्रेणी में खर्च करना बंद कर देते हैं। बस। सरल? हाँ। शक्तिशाली? बिल्कुल। क्योंकि नकद खर्च करना दुखदाई होता है, सचमुच। मनोवैज्ञानिक रूप से 500 रुपये का नोट देना अपने पहले जन्मे बच्चे को अलविदा कहने जैसा लगता है। अपना फोन टैप करना मेह। यह विधि अनुशासन को मजबूर करती है, और 20 के दशक में अनुशासन एक महाशक्ति है। लेकिन डिजिटल भुगतान की ओर तेजी से बढ़ रहे देश में क्या यह विधि अभी भी व्यावहारिक है? आइए सिक्का उछालें। चरण 2, डिजिटल बजटिंग क्या है? डिजिटल बजटिंग आपके पैसे को ऑटो पायलट पर रखने जैसा है, डैशबोर्ड के साथ। चाहे आप नोशन, एक्सेल, वॉलनट, वाइनेब या गूगल शीट्स का उपयोग करें, विचार यह है, हर रुपए को ट्रैक करें, अपने खर्चों को वर्गीकृत करें, वास्तविक समय में अपने लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति की निगरानी करें, रुझानों का विश्लेषण करें और निर्णयों को अनुकूलित करें। साथ ही यह यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन सदस्यता के साथ खूबसूरती से काम करता है, जिस तरह से आज हम में से अधिकांश लोग खर्च करते हैं। और सबसे अच्छी बात, स्वचालन, अनुसूचित निवेश, बिल अलर्ट कम प्रयास, अधिक स्थिरता। और अब अपने बैंक स्टेटमेंट को अपने पूर्व प्रेमी की इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह छिपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। अगर आप सावधान नहीं हैं, तो डिजिटल उपकरण ज्यादा खर्च करना बहुत आसान बना सकते हैं। आइए गहराई से जानें। चरण 3, फायदे और नुकसान, कैश लिफाफा बनाम डिजिटल। आइए दोनों की तुलना करें, आमने सामने। कैश लिफाफे के फायदे, आपके खर्च को शारीरिक रूप से सीमित करता है, पैसे के बारे में अच्छी जानकारी देता है, आवेग पर नियंत्रण रखने वाले लोगों के लिए बढ़िया कैश लिफाफे के नुकसान, यूपीआई संचालित दुनिया में अव्यावहारिक, कोई ट्रैकिंग या एनालिटिक्स नहीं, क्रेडिट इतिहास बनाना या बचत को स्वचालित करना कठिन, डिजिटल बजटिंग के फायदे, आधुनिक जीवन के साथ सहज, हर रुपए को आसानी से ट्रैक करता है, उच्च आय वालों या जटिल बजट के लिए आदर्श डिजिटल बजटिंग के नुकसान, जब आप बस टैप कर रहे होते हैं तो ज्यादा खर्च करना आसान होता है, मजबूत आंतरिक अनुशासन की आवश्यकता होती है, अपने वास्तविक पैसे से ठंडा या कटा हुआ महसूस कर सकते हैं। तो वास्तव में कौन सी विधि बेहतर काम करती है? आइए और भी गहराई से जानें। चरण 4, बजट बनाने का मनोविज्ञान। आप जो चुनते हैं उसे क्यों चुनते हैं? आपका धन व्यवहार 80% भावना और 20% गणित पर आधारित है। यदि आपको तुरंत संतुष्टि नहीं मिलती है, तो नकद आपका उत्तरदायित्व भागीदार है। यदि आप डेटा और नियंत्रण के साथ कामयाब होते हैं, तो डिजिटल उपकरण आपकी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। यह इस बारे में नहीं है कि कौन सी प्रणाली बेहतर है, यह इस बारे में है कि कौन सी प्रणाली आपको सबसे अधिक नियंत्रण में महसूस कराती है। क्योंकि सच्चाई यह है, यदि आप अपने पैसे पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, आपकी जीवन शैली आपको नियंत्रित करेगी। और मेरा विश्वास करें कि आप 35 वर्ष की आयु में अच्छी कमाई नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यह सोचना चाहेंगे कि यह सब कहां चला गया।
अभी भी सुनिश्चित नहीं है कि क्या चुने, यहाँ यह दिलचस्प हो जाता है